नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर राजेश चंद्र मिश्रा सर मौजूद हैं। विद्या विहार ग्रुप के चेयरमैन हैं। लगातार विद्या विहार ग्रुप जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में मुकाम हासिल कर रहा है और इसी विद्यालय से तमाम जो आईएएस आईपीएस हैं वो पढ़कर निकले हैं और देश नहीं बल्कि जिला नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, विद्या विहार जो ग्रुप है सर, उसका सबसे पहले विजन क्या है और उद्देश्य क्या था सर स्थापना करने की? इसकी स्थापना जो है हमारे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी का स्वप्न था बहुत पहले का। लगभग 90 के करीब जब वो व्यापार कर रहे थे और नेतरहाट विद्यालय से निकलने के साथ ही उनका स्वप्न था कि उस जैसा एक विद्यालय अपने क्षेत्र में वो स्थापित कर सके और नेतरहाट को ही पृष्ठभूमि में रखकर उन्होंने विद्या विहार आवासीय विद्यालय, विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल की परिकल्पना की, जो कि 95 से उसको रूप देना चालू किया उन्होंने। 96 में उद्घाटन हुआ। इसमें जो है सो नेतरहाट के जो श्रीमान जी के एन वासुदेवन वहाँ के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, उनको साथ मिला और उन दोनों ने मिलके विद्यालय को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां पर वो राज्य भर में एक अग्रणी संस्था के रूप में जाना गया। फिर 2009 में हम लोगों की बातचीत हुई कि हम लोगों को स्कूल के कार्य को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग बेहतर कार्य कर रहे हैं स्कूल के रूप में। राज्य की उच्च शिक्षा की ज़रूरतों को समझते हुए हम लोगों ने स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से बातचीत की। फिर ये बियाडा में हमारा राज्य का ये पहला स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का प्रोजेक्ट है, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जो कि हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ स्थापित कर पाए। यहाँ पे बीटेक, बीबीए, बीसीए कोर्सेज चल रहे हैं अभी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और बिहार आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन से। शिक्षा को सिर्फ सर किताबों तक सीमित नहीं बल्कि स्टूडेंट जो है उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को हासिल करने में ये संस्थान कितना सहभागी है? जी, बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा को क्लासरूम से बाहर निकाल के रियल वर्ल्ड उसका एप्लीकेशंस पर जो है सो बातों को रखा जा सके। और हम लोग जो है सो इसके लिए फील्ड वर्क करवाते हैं बच्चों से, इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग होती है। समर के समय लोग जो है सो ट्रेनिंग के लिए संस्थानों में जाते हैं और जनरली यहाँ भी आज जो है जो क्लासरूम से बाहर निकल के लैब्स हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हैं जो कि आपको बेहतर करने में काम आता है। जी। आपके शिक्षण संस्थान से लगातार आईएएस आईपीएस निकलते रहते हैं, पीछे का सिस्टम क्या है और आपकी तैयारी कैसे करवाते हैं? एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विद्या विहार आवासीय विद्यालय को एक यूनिक संस्थान बनाती है। एक तो हमारा फुली रेसिडेंशियल है। फुली रेसिडेंशियल आवासीय व्यवस्था के अलावा हम लोग जो उसमें कुछ फ़ायदे हैं उसके कि जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। आफ्टरनून में सेल्फ स्टडी होती है रेगुलर बच्चों की ऑर्गेनाइज्ड, इवनिंग में सेल्फ स्टडी होती है ऑर्गेनाइज्ड। कमज़ोर बच्चों के लिए रेमेडियल क्लासेस कर पाते हैं हम लोग, तेज बच्चों के लिए एडवांस क्लासेस हो पाते हैं। ये क्लास आवर्स के बाहर की चीज़ें हैं जो कि अमूमन डे स्कूलिंग में संभव नहीं हो पाता है उस तरह से। तो और फिर टीचर्स को रोल मॉडल की तरह जो है सो आपके सामने उपस्थित हैं, 24 घंटे आप देख रहे हैं, तो कुछ उस तरह के अगर टीचर्स आपके सामने रोल मॉडल के रूप में हैं तो आप बेहतर करने की आपसे उम्मीद बढ़ जाती है। कोसी सीमांचल में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या महत्वपूर्ण था, क्या उद्देश्य था? जी, हम लोग जैसा कि बताया कि 2009 से हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है और हमारे संस्थान में बिहार भर के बच्चे आ रहे हैं और कोसी सीमांचल के तो बच्चे हैं ही, सारे ज़िले के लगभग बिहार के सारे ज़िलों के बच्चे हैं यहाँ पे। रेसिडेंशियल व्यवस्था भी है, हॉस्टल में लगभग 500 के करीब बच्चे हैं और ओवरऑल 1200 बच्चे हैं हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो इस क्षेत्र में मतलब हर एरिया कवर्ड है हमारा और बच्चे जो नॉर्मली माइग्रेट करने की काबिलियत नहीं थी जिनके परिवार में, क्योंकि बाहर की शिक्षा जो है सब काफ़ी महंगी होती है और सबके लिए बूते की बात नहीं है कि वो माइग्रेट करके भी पढ़ाई कर सकें। तो उनको अपने क्षेत्र में एक स्तरीय संस्थान मिल गया, तो वो
बहुत ऐसे लड़कों को हम जानते हैं कि जो जीवन में बेहतर कर रहे हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर था। इसमें जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसके लिए 2015-16 से नीतीश कुमार जी ये स्कीम चला रहे हैं और 4 लाख रुपए तक बच्चों को दिया जाता है लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी। ये बहुत ही मतलब बेहतरीन स्कीम है, हमने बहुत जीवन इससे बदलते देखा है जी। आपके जो संस्थान में जो बच्चे हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत बड़ी है, उनको संभालने में क्या कुछ परेशानियाँ आती हैं? रेसिडेंशियल जी यूनिक है। बहुत लोग बोलते हैं कि 1-2 बच्चों का घर होने पे ही जो है सो लोग परेशान से हो जाते हैं। तो आप जो है सो ये 1250-1300 बच्चे कैसे संस्थान में रहते हैं। तो एक ऑलमोस्ट बहुत सालों का एक बना हुआ सिस्टम है हमारा। हम लोग जो टीम है हमारी, वो शुरू से जो धीरे धीरे बनाते हम लोग रेयरली किसी आदमी को अभी तक टीम से छोड़ पाए हैं। दे आर सम पीपल आर अराउंड 65 नाउ, कोई 68 का है। हमारे संस्थान के डायरेक्टर जो हैं सो कल उन्होंने 83वां जन्मदिन मनाया। तो वो हम लोग जैसे एक परिवार की तरह जो है, एक परिवार में दादाजी होते हैं उस तरह से कुछ सीनियर्स होते हैं जो बहुत इंटीग्रेटली समझते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि इस तरह के सिस्टम को कोई रेगुलर डे स्कूल से आके सीधे चला नहीं सकता है। तो हम लोग अपने यहाँ ही अपने टीम के मेंबर्स को ग्रूम कर रहे हैं ताकि वो जो है सो इस और उत्तरोत्तर जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और व्यवस्था को बेहतर करने में काम कर रहे हैं। आप लगातार शिक्षण संस्थान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के एक्टिव रहते हैं। हाल फिलहाल में क्या एक्टिव कर रहे हैं, क्या कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, यहाँ पर एक तो हमने अभी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने के लिए आवेदन दिया हुआ है बिहार सरकार को, और उसमें हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन हम लोग उसके लिए तैयारी हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा NBA एक्रेडिटेशन है, NAC एक्रेडिटेशन है, जो कि कॉलेज के लिए हम लोग इन दिशा में काम कर रहे हैं। स्कूल में हमने जो है सो लैब्स वगैरह पर जो है वर्चुअल रियलिटी का लैब अभी इस्टेब्लिश किया है। सब तरह से ज्ञान से परिपूर्ण होने के बाद भी जो एक चीज़ रह जाती है कि मूल्य पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोगों ने वैल्यू एजुकेशन लैब बनाया है, क्योंकि हमको लगता है कि अभी के समय में उस चीज़ की बहुत कमी महसूस की जा रही है कि मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो उधर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लड़कियों के लिए और व्यवस्था हम लोग एकेडमिक ब्लॉक अलग से बनाने जा रहे हैं, और बाकी कंटिन्यूअस प्रयास चल रहा था। अभी रिसेंट पास्ट में ही हमने जो है सो अपना ऑडिटोरियम फिनिश किया, स्टेडियम फिनिश किया। कंटिन्यूअस हम लोग प्रोग्रेस में लगे हुए हैं कि बेहतरीन व्यवस्था दी जा सके कम से कम खर्च में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी बातचीत हो रही थी विद्या विहार के चेयरमैन इंजीनियर राजेश चंद्र मिश्रा जी से। आगे हम आपको इसी के प्रिंसिपल से बातचीत करेंगे और प्रिंसिपल से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खास होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको रेजिडेंशियल स्कूल भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, निखिल रंजन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं देख पा रही हूँ कि ये काफ़ी बड़े तादाद में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर शिरकत हो रहे हैं। कैसे संभालना, क्या कुछ मुश्किल होता होगा? आपको पता है कि विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल अभी नॉर्थ बिहार का वन ऑफ द बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल में से गिना गया है। बहुत सारी एजेंसियां हैं जो हमारे विद्यालय के पठन पाठन कार्यकलापों का सर्वे करते हैं। अभी अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा हमारे स्कूल को भी नॉर्थ बिहार का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल की घोषणा की गई है। यह विद्यालय अपने आप में अनूठा है, क्योंकि यह सिर्फ एक आवासीय विद्यालय है। यहाँ बाहर से बच्चे प्रत्येक दिन आके शिक्षा ग्रहण नहीं करते। हमारे पास 1300 से ऊपर बच्चे और बच्चियाँ अध्ययन कर रहे हैं। सभी बच्चों को छात्रावास के सिस्टम में बांधा गया है, और हमारे जो शिक्षक समुदाय के लोग हैं वह भी आवासीय रहते हैं। हम लोगों ने इस 21वीं शताब्दी में एक गुरुकुल परंपरा का संवाहक के रूप में हैं। बच्चे मोबाइल से मुक्त रहते हैं, बच्चे खेल
और सारे प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी हो, क्विजिंग हो, लिटरेसी एक्टिविटीज़ हो, लिटरेरी एक्टिविटीज़ हो, कल्चर प्रोग्राम हो, सबों में अपने आप को व्यस्त करते हुए भी अध्यापन करते हैं। मुझे लगता है कि मैं इतने बड़ी संख्या में जो बच्चे हमारे पास एकत्रित हैं, हम उन्हें कहीं ना कहीं बांध करके इस विद्यालय को चला रहे हैं। अनुशासन हमारा प्रथम धर्म है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अगर गुरुकुल की इस परंपरा को अपने जीवन में उतार लेंगे तो ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और बच्चों ने पूर्व में यहाँ अध्ययन करके बड़े बड़े ओहदे पर हैं। सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी हमारे बच्चे चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या स्वीडन, क्या फ्रांस, कतर, दुबई, ओमान, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमारे बच्चों ने इसी गुरुकुल से अपने संस्कार को संरक्षित करते हुए, मेहनत करते हुए अपने मुकाम को हासिल किया है। सर, यहाँ पर मैं साफ तौर पर ये बच्चों के जो इतनी बड़ी तादाद है उसको मैं देख पा रही हूँ। इसको कैसे देख रहे हैं आप, और अभी किस चीज़ की तैयारी चल रही है सर? अभी हमारे ऑडिटोरियम में जो है इंटेक का हेरिटेज क्विज हो रहा है। भारत के विरासत, भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ ऐसे प्रश्न के उलझनों को बच्चे साकार करने जा रहे हैं। तकरीबन 125 टीम इस प्रतियोगिता में भाग ली है। 18 से लेकर 20 स्कूल के बच्चे आज इस ऑडिटोरियम में पधारे हैं और यहाँ से बेस्ट क्विज़र जो होंगे वो पटना जाएंगे और पटना के बाद उसकी यात्रा दिल्ली के लिए होगी, नेशनल इंटेक क्विज में जाएंगे। लेकिन पूर्णिया चैप्टर से की प्रारंभिक आज यहीं पर हो रही है और उसके बाद राज्य स्तर पर होगी और फिर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे इसमें जाएंगे। स्टेडियम में साफ तौर पर सर देख पा रही हूँ कि बहुत बड़ा जो स्टेडियम है वो भी मुझे देखने को मिल रहा है। इसमें बच्चों को क्या चीज़ प्रशिक्षण आप देते हैं? ये जो स्टेडियम है ना, हमारे जो पूर्व सचिव थे रमेश चंद्र मिश्र, जिनका देहावसान 4 जुलाई 2024 को हो गई, उनका एक सपना था कि जब हमारे बच्चों की संख्या 1300 से ऊपर है तो बच्चे को एक स्टेडियम हो। और रमेश विजया लक्ष्मी क्रिकेट स्टेडियम के रूप में इसका उद्घाटन 23 नवंबर, जब उनका जन्मदिन था 2024 को, भारत के चुनिंदे ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के द्वारा हुआ। और आप अगर हमारे क्रिकेट ग्राउंड का अवलोकन करेंगे तो शायद राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार का पिच बनाया जाता है, जो आईपीएल और राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट का जो मापदंड है, उन सभी मापदंडों को हमारा यह ग्राउंड छुआ हुआ है और हमारे बच्चे इसका भरपूर आनंद लेते हैं और सारी सुविधाओं के साथ इन बच्चों को ड्यूज बॉल से हो चाहे टेनिस बॉल से हो, इन विभिन्न तरह के प्रतियोगिताओं में हमारे बच्चे भाग लेते हैं। एक सर लास्ट क्वेश्चन, विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे एडमिशन कैसे लें? प्रोसेस क्या है और कब कब एडमिशन शुरू होता है, सबके बारे में जानकारी दीजिए ताकि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बिहार के बच्चे हैं, वो पूरी तरीके से आईएएस आईपीएस का जो सपना देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं साकार कर पाएँ। विद्या विहार में नामांकन जो है वो एडमिशन प्रोसेस के द्वारा होता है। हर एक साल के तीसरे संडे को एक लिखित, जनवरी के तीसरे सप्ताह जो संडे आती है उस दिन एक लिखित एग्जामिनेशन होता है पटना सेंटर पर, दरभंगा सेंटर पर और पूर्णिया विद्या विहार सेंटर पर। बिहार ही नहीं, बिहार के जितने निकटवर्ती प्रदेश हैं, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ भी जो बच्चे के पेरेंट्स बैंक में, रेलवे में,
CRPF, CISF, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बिहार के हैं उनके बच्चे यहाँ नामांकन कराते हैं। और फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में इन लिखित परीक्षाओं में सफल परीक्षार्थियों का एक साक्षात्कार भी होता है, उनके अभिभावकों का भी एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद उनका एक मेडिकल चेकअप होता है और तब जाके उनका नामांकन सुनिश्चित की जाती है। और फरवरी के मध्य होते होते ऐसे बच्चे का हमारे विद्यालय में नामांकन हो जाता है और अप्रैल से हमारा सत्र प्रारंभ हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। विद्या विहार रेजिडेंशियल के जो पूरे प्रांगण में अभी हमारी मौजूदगी है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य को संवारने के लिए किस तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर हैं और लगातार प्रयासरत कर रहे हैं। और विद्या विहार रेजिडेंशियल जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं एक कारगर साबित हो रहा है और लगातार इस बात की भी जिक्र होती है कि ये जो स्कूल है वन ऑफ द बेस्ट स्कूल माना जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विद्या विहार के PRO यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इंजीनियर राहुल शांडिल्य जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद मैम। कैसे देख पा रहे हैं स्कूल को बढ़ाने में आपका योगदान क्या है, क्योंकि आप PRO हैं? जी जी, विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल जब से 2018 से मैं इस स्कूल को ज्वाइन किया हूँ तब से जितना भी हमारा जो काम है बेसिकली कि बच्चों का शिकायत या जो भी गार्जियन का शिकायत सुनना, उसका समाधान करना और संस्था का प्रचार प्रसार आप लोग के माध्यम से करना और सफलता को जितना भी ऊंचाई पे, जैसे अभी जस्ट C4 2025 का जो रैंकिंग आया है उसमें विद्या विहार को ऑल इंडिया रैंक 14 को मिला है और बिहार में रैंक 1 मिला है। तो डिफरेंट जैसे एजुकेशन वर्ल्ड, एजुकेशन टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया और फिर ये करियर 360 सभी के द्वारा विद्या विहार को बिहार का फर्स्ट मिला है और जनरली ऑल इंडिया में भी कुछ रैंक दिया गया है। तो हम लोग का बस यही उद्देश्य रहता है कि एक बच्चे का जो भविष्य हो एक उज्जवल हो और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो डिफरेंट जो गेम्स हैं, क्रिकेट एकेडमी है, फुटबॉल एकेडमी है और वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, जितने प्रकार का गेम, आउटडोर गेम, इंडोर गेम्स है, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल है, ऑडिटोरियम है, स्टेडियम है, हर एक तरह का फैसिलिटी के साथ, जैसे VR लैब हम लोग उद्घाटन किए अभी, वैल्यू एजुकेशन लैब जो बिहार का पहला वैल्यू एजुकेशन लैब अभी हम लोग ने स्थापना किया, उद्घाटन किया है। तो जैसे बच्चे का पढ़ाई के साथ संस्कार का, चरित्र का, बढ़िया चरित्र का निर्माण कैसे हो सके उसका ख्याल हम लोग। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का किसी आप शैक्षिक संस्थान में काम करते हैं बहुत बड़ा रोल होता है, आप इसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल को लोगों के बीच? बिल्कुल पब्लिक रिलेशन का पहला ही काम होता है कि गार्जियन और जो बच्चे के बीच जो संबंध है स्कूल का एक अच्छा बना सकें और उसके लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि जिस तरह से भी हो सके हमारा जो बच्चा है और उसके अभिभावक हैं दोनों हम लोग से संतुष्ट रहें और जितना भी मीडिया के विभाग के लोग हैं सभी लोग हम लोगों के से संबंध अच्छा बना रहे ताकि हम लोग का अभी स्कूल का प्रचार प्रसार और संतुष्ट जो लोग हैं सब लोग अच्छे से संतुष्ट। प्रचार प्रसार से एक बात मैं जानना चाहूँगी, अभी वर्तमान के लिए आप क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं विद्या विहार रेजिडेंशियल? हाँ, विद्या विहार का जनरली जो एडमिशन का जो मंथ है वो छठ के बाद नवंबर से शुरू होता है। तो नवंबर से लेकर जनवरी तक हम लोग का जितना भी डिफरेंट चैनल्स है, सोशल मीडिया पे है या आपको जितने भी न्यूज़ चैनल है सब पे ऐड चलता है, होर्डिंग चलता है, पटना, पूर्णिया, जितने भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब जगह प्रचार होता है। लेकिन ये नवंबर से स्टार्ट होता है, छठ के बाद से फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। फॉर्म का कीमत 1500 रुपया है जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भर सकते हैं। उसके बाद आपका 18 जनवरी 2026 को विद्या विहार का एंट्रेंस टेस्ट है जो पटना के AN कॉलेज में, दरभंगा के जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट में और पूर्णिया के विद्या विहार स्कूल के सेंटर पे होगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी है विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल के प्रांगण में और आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये कितने बड़े तादाद में जो स्टेडियम है वो यहाँ पर बनाया गया है और जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं जोशीले अंदाज में दिख रहे हैं। अभी हमारी बातचीत हुई थी चेयरमैन से, विद्या विहार के जो चेयरमैन हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, PRO से बातचीत हुई और साथ ही साथ सर से भी बातचीत हुई थी और आपने साफ तौर पर देखा था कि किस तरीके से जो विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल है वो IAS IPS बनाने का जो सपना है, जो बनने का सपना है उसको साकार करते हुए नज़र आता है और लगातार कोशिश प्रयत्नशील है विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल। हमने आपको साफ तौर पर दिखाया कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे, हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि उनका कहना क्या है। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। कैसे देखते हैं विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल जो है उसको, कैसे आप देखते हैं? स्कूल बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ सब स्कूल में रहता है, थोड़ी बहुत दिक्कतें जैसे कि बहुत दूर है यहाँ पे,
छुट्टी लेकिन मतलब बाकी सब स्कूल से तो ज़्यादा ही मिलती है हम लोग को, और सब मिला जुला कर सही है स्कूल। आपके करियर बनाने में इस स्कूल का कितना बड़ा योगदान देख पा रहे हैं आप? करियर के लिए तो यहाँ पे टीचर्स बहुत बढ़िया है सबसे पहले बात, और दूसरी बात कि यहाँ पे आपको हाँ फैसिलिटीज़ ठीक बहुत बढ़िया दूसरे स्कूल से। कि अभी हम लोग ये बाहर गए थे खेलने के लिए, वहाँ पे जो स्कूल में गए थे वहाँ पे उतना बढ़िया कुछ फैसिलिटीज़ नहीं था, तब समझ में आया हम लोगों की विद्या विहार में कितना अच्छा तो फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। और बाकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का बात हो रहा है तो हाँ ठीक है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो लगातार आईएएस आईपीएस जो बच्चे बनना चाहते हैं वो किस तरीके से तत्पर है और लगातार प्रयासरत है। क्या नाम हुआ आपका? आयुष झा, कहाँ से हैं आप? अररिया जिला से। विद्या रेजिडेंशियल जो स्कूल है विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल आपका कितना बड़ा योगदान दे रहा है आपकी सफलता के देखिए, लिए? 7th में जो हम आए यहाँ पे, हम 7th में एडमिशन लिए थे, तो उस टाइम पे हम अपना परसेंटेज का पहले बात कर लेते हैं। तो मेरा एवरेज 80 आता था, 9th में आते आते मेरा 90 एवरेज आ रहा है अभी। अगर आपको जाना ऑफिस तो आप देख सकते हैं। तो अब बहुत का ऐसा हुआ है, मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी तो पढ़ाई लिखाई सब टीचर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्या कुछ एक्टिविटी होता है इसके बारे में भी? एक्टिविटीज़ का क्या ही बोले, सब कुछ तो हो ही रहा है। क्रिकेट का कंपटीशन, मतलब इंटर स्कूल बहुत सारा, क्लस्टर भी जाते हुए यहाँ पे। तो पूर्णिया में बहुत सारे स्कूल तो क्लस्टर लेके भी मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाते ले जाने के लिए। हम लोग के स्कूल के मतलब गाइड्स, टीचर्स, मतलब मैनेजमेंट सब कुछ इस बात का ध्यान रखते हैं और लेके जाते हैं, और बहुत लोग रिजल्ट भी लाते हैं। जैसे हम लोग का क्लस्टर का मतलब बॉयज़ का अंडर 14 गोल्ड आया है क्लस्टर में, नेशनल खेलने जाएंगे शायद, या गए भी होंगे पता नहीं, और ब्रॉन्ज मेडल यही सब आते रहता है। जो बच्चे आईएएस आईपीएस का जो सपना देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, इसके लिए तो हम क्या ही कहेंगे, कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है। अभी हम भी क्या ही बोले मेरा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन इतना तो हम बोल आप सकते हैं। प्रयासरत हैं ना? हाँ, यू कैन डू एवरीथिंग। यस आई कैन, I will try my best that my aim is to crack NEET, and I am trying to achieve All India rank 1, so I think बेस्ट विशेस फॉर यू। Thank you. बेस्ट विशेस। पढ़ाई को लेकर के भी क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं, पढ़ाई कैसा होता है, और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप जो वास्तव में आईपीएस आईएएस बनना चाहते हैं? मैं तो आईपीएस आईएएस बनना नहीं चाहता हूँ, मैं जो है मुझे आईआईटीएन बनना है वैसे। और यहाँ पे हम लोग तो ये कैंपस है सीनियर साइड, उधर जूनियर साइड भी है। उधर जो शिक्षक रहते हैं जूनियर साइड जूनियर बच्चों को पढ़ाते हैं, इधर हम लोग के लिए अलग टीचर सब हैं। उस बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल के प्रांगण में अभी हमारी मौजूदगी है, और जो बच्चे हैं वो लगातार प्रयासरत हैं। ये पूरा जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ग्राउंड है विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल का। जो ये आप पूरा ग्राउंड देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम कामयाब हो जाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन कन्हैया के साथ मैं प्रिया पांडे, फर्स्ट बिहार, झारखंड के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।